नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री हरि ज्ञान चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो और नई जानकारी लेकर आए हैं। आज की जो कहानी है बड़ी प्रेरणादायक कहानी है, बड़ी प्रेरणादायक है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में क्या होता है। इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि आप भी अपने घर में बिल्ली रखते हैं और यदि आपके घर में बिल्लियाँ अपने बच्चों को जन्म देती हैं तो दोस्तों, आपको आज की ये हमारी प्रस्तुति ये वीडियो ज़रूर सुनना चाहिए। जो लोग अपने घर में बिल्लियाँ रखते हैं, बिल्लियाँ पालते हैं, उन लोगों को भी इस वीडियो को ज़रूर से ही सुनना चाहिए। दोस्तों, आप सभी को ये प्रसंग अगर अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आगे बढ़ने से पहले जो भी श्री हरि के सच्चे भक्त हैं वे कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखिएगा। देखिए, कुत्ते और फिर बिल्ली पालना आज के युग में एक फैशन सा बन चुका है, एक फैशन हो चुका है। हर घर में आप लोगों को कुत्ते और बिल्लियाँ पालते हुए दिखाई देंगी। लेकिन दोस्तों, कुत्ते और बिल्लियाँ पालना क्या सही होता है या फिर गलत होता है, आज इस वीडियो में आज जानने वाले हैं। दोस्तों, बिल्लियों के बारे में आपने काफ़ी सारी बातें सुनी होंगी। बिल्लियों के संकेतों के बारे में भी आपने काफ़ी सारी बातें ही सुनी होंगी और काफ़ी सारी कहानियों के बारे में भी सुना होगा। और दोस्तों, काफ़ी सारे ग्रंथ भी आपने पढ़े होंगे। लेकिन दोस्तों, आज जो बड़ी सच्चाई आपको बताने जा रहे हैं ये हर व्यक्ति को सुननी चाहिए। दोस्तों, बिल्लियाँ हर घर में पाई जाती हैं। शास्त्रों को ऐसा मत माना गया है कि इस संसार में ऐसा कोई भी घर नहीं होता है जिस घर के अंदर बिल्लियाँ का आगमन नहीं होता है। दोस्तों, बिल्ली हर उस घर में जाया करती है जिस घर में मनुष्य रहा करते हैं। लेकिन क्या दोस्तों, आप इस बात को जानते हैं कि यदि आपके घर में बिल्लियाँ आती जाती रहती हैं और अक्सर आती ही रहती हैं तो उनका क्या संकेत होता है आपके जीवन में। और यदि आपके घर के आजू बाजू में बिल्लियाँ रोती हैं तो उनका क्या संकेत होता है। और यदि आपके घर में भी बिल्लियाँ अपने बच्चों को जन्म दे देती हैं तो इसके बारे में क्या संकेत दिए गए हैं। और दोस्तों, यदि आप कोई भी शुभ कार्य करने के लिए जा रहे हैं और यदि कोई बिल्ली आपका रास्ता काट जाती है तो दोस्तों, उसका क्या अशुभ और शुभ संकेत होते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, जो दोस्तों ज्ञानवर्धक चीज़ें सुनना पसंद करते हैं, वे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, अच्छे कमेंट करें ताकि हर आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और दोस्तों आप उसका लाभ भी उठा सकें। तो दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज की ये प्यारी सी वीडियो, आज का ये प्यारा सा प्रसंग। दोस्तों, श्री हरि विष्णु कहते हैं कि जिस घर में बिल्लियाँ अपने बच्चों को जन्म देती हैं उस घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। लेकिन ये कितनी बात सच है और इस बात में कितनी झूठाई है, इस वीडियो में आज आप जानने वाले हैं। दोस्तों, ये छोटा सा वाक्य एक कहानी के माध्यम से आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, प्राचीन काल समय की बात थी। एक नगर में एक औरत रहा करती थी। उस औरत के एक पुत्र था। तो दोस्तों, उसका वो पुत्र अपाहिज होता है, चल नहीं सकता है। उसका वो पुत्र बिल्कुल ही अपाहिज होता है, ना ही तो वो बिस्तर से उठ पाता है और ना ही वो कहीं पर जा फिर पाता है। अब वो औरत अपने पुत्र की ऐसी माली हालत देखकर बड़ी दुखी रहती है, बड़ी चिंतित हो जाती है। हर समय उसको ये चिंता खाई जाती है कि मेरे इस पुत्र का आखिरकार क्या होगा। दोस्तों, अब
जब दूसरी साल लग जाती है तो दूसरी साल में भी उस औरत को दूसरा पुत्र होता है। तो दोस्तों, उसका दूसरा पुत्र भी बिल्कुल ही अपाहिज ही पैदा होता है। वह भी उस औरत के पहले पुत्र की भांति ही बिल्कुल अपाहिज होता है। ना ही तो उसका वो दूसरा पुत्र अपने बिस्तर से उठ पाता है और ना ही वो चल पाता है पहले पुत्र की तरह। अब उस औरत को और भी ज़्यादा चिंता सताने लगी थी कि अब तो मेरे दोनों ही पुत्र हैं, लेकिन दोनों ही बिल्कुल अपाहिज हैं। इनका क्या होगा? इनका लालन पालन व भविष्य कैसे होगा? दोस्तों, इसके बारे में वे औरत हमेशा चिंता में पड़ी रहती थी। वह बस यही सोचती थी, इन बच्चों का भविष्य कैसा होगा। दोस्तों, अब जैसे ही तीसरा साल लगता है तो तीसरी साल में उस औरत को तीसरा पुत्र भी हो जाता है। जब वो उस औरत का तीसरा पुत्र होता है तो उसकी भी वैसे ही हालत होती है जैसे बाकी दो पुत्रों की थी। वो तीसरा पुत्र भी ना ही तो चल पाता है और ना ही अपने बिस्तर से ठीक तरह से उठ पाता है। दोस्तों, अब वो औरत को और भी ज़्यादा चिंता सताने लगती है कि अब मेरे तीनों ही पुत्र हो गए हैं, लेकिन तीनों ही बड़े अपाहिज हैं। तीनों ही चलने फिरने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है। इनका भविष्य कैसा व्यतीत होगा? अब इनका लालन पालन कौन करेगा? मैं कितने दिन जिंदा रहने वाली हूँ ये मुझे खुद नहीं पता है, लेकिन जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तो इनकी देखभाल मैं भली भांति कर सकती हूँ, लेकिन मेरे जाने के पश्चात इनका क्या होगा? इनका भविष्य कैसा होगा? ये चिंता उस औरत को खाई जा रही थी। दोस्तों, अब चौथे वर्ष जो होता है तो चौथे वर्ष में उस औरत को चौथा पुत्र होता है। तो दोस्तों, वो चौथा पुत्र भी अपाहिज ही पैदा होता है। वह चौथा पुत्र भी सही वैसी ही कंडीशंस में होता है। वो भी उस बिस्तर से ना ही उठ पाता है और ना ही बिस्तर से उठ करके चल पाता है। दोस्तों, अब उस औरत की और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। अब वह ये सोचने लग जाती है कि हो सकता है कि मेरी कोख से हमेशा अपाहिज बच्चे ही जन्म क्यों लेते हैं। हो सकता है कि मेरी कोख में कोई गलती है, मेरी कोख ही खराब हो चुकी है, मेरी कोख में ही कुछ ना कुछ गलत बात है। यही सोच करके वो औरत बड़ी ही हताश हो जाती है। दोस्तों, अब कुछ दिनों के बाद में 5वीं साल लग जाती है और उस औरत को 5वां पुत्र भी हो जाता है। तो दोस्तों, वह 5वां पुत्र भी सेम उन्हीं की तरह अपाहिज होता है जैसे कि पहले के 4 पुत्र हुए थे उसके। वो 5वां पुत्र भी ना ही तो अपने बिस्तर से उठ पाता है और ना ही वह सही से चल पाता है। दोस्तों, अब वो औरत अपनी पूरी आशा छोड़ देती है। पहले उस औरत को ऐसी आशा थी कि एक पुत्र तो अगर अपाहिज है तो दूसरा पुत्र ठीक हो सकता है। जब 2 पुत्र भी उसके अपाहिज हो गए तो उस औरत को आशा होने लगी कि तीसरा तो ठीक ही हो जाएगा। जब तीनों पुत्र भी अपाहिज हो गए तो उस औरत ने ये आशा रखी कि शायद चौथा पुत्र तो मेरा भली भांति और स्वस्थ ही होगा। जब चौथा पुत्र भी उसका अपाहिज हो गया तो उस औरत ने बड़ी ही कठिनाई के साथ में एक आशा लगाई कि हो सकता है कि मेरा 5वां पुत्र मेरा ठीक हो जाएगा। दोस्तों, जब 5वां पुत्र भी उस औरत का अपाहिज पैदा होता है तो अब वो औरत पूरी तरह से टूट जाती है और आशा छोड़ देती है और वह सोचने लग जाती है ये हो सकता है कि मेरे नसीब में ये अपाहिज पुत्र ही लिखे हुए हैं, या फिर हो सकता है कि मेरी कोख ही खराब हो जिससे केवल अपाहिज पुत्र ही पैदा हो रहे हैं।
यही सोचकर वह औरत बड़ी ही दुखी हो जाती है और वह औरत घुट घुट के जीने लगती है। उसे बस यही चिंता सताने लगती है कि मेरे जाने के बाद में इन 5 पुत्र का क्या होगा, इन्हें कौन संभालेगा, मेरे इन 5 पुत्रों को कौन पालेगा, इनका लालन पालन कौन करेगा। ये चिंता उस औरत को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। दोस्तों, घुट घुट के जीती है वह औरत और अपने पुत्रों का रो रो कर लालन पालन किया करती थी। दोस्तों, वह खून के आंसू पीती थी, लेकिन फिर भी वह अपने पुत्रों का अच्छे से लालन पालन किया करती थी। दोस्तों, अब कुछ समय निकलने के पश्चात उस औरत के घर में एक सफ़ेद बिल्ली आया करती है और दोस्तों वह बिल्ली उस औरत के घर में निवास करती है, रहने लगती है। दोस्तों, अब कुछ दिनों के बाद में वह बिल्ली उस औरत के घर में रहती है और कुछ दिनों बाद में वह बिल्ली अपने सुंदर 4 बच्चों को जन्म देती है। जब बिल्ली अपने 4 बच्चों को जन्म देती है तो दोस्तों उस औरत का पहला बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है और उस औरत का बच्चा अपने बिस्तर से खड़ा भी होने लगता है और अपने पाँव पर वह चलने भी लग जाता है। दोस्तों, अब वो औरत बड़ी प्रसन्न हो जाती है और बड़ी खुश हो जाती है और ऊपर वाले का वह दिल से शुक्रिया अदा धन्यवाद करती है। दोस्तों, अब वो औरत उन बिल्ली के बच्चों को अपने पास में ही रखा करती है और उनका अच्छे से लालन पालन किया करती है। दोस्तों, कुछ दिनों निकलने के बाद में वह बिल्ली का फिर से प्रसव होता है, पर वो बिल्ली फिर से अपने 4 बच्चों को जन्म देती है। तो दोस्तों, फिर से उस औरत का दूसरा लड़का भी ठीक हो जाता है। इसी तरीके से जब जब बिल्ली को प्रसव होता तब तब उस औरत का हर बच्चा ठीक होने लग जाता है। इसी तरीके से उस औरत के सभी बच्चे ठीक हो जाते हैं। और दोस्तों, धीरे धीरे करके उस औरत के घर में अन्न धन की कोई भी कमी नहीं रहती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जिस घर में भी बिल्ली अपने बच्चों को जन्म दे देती है, उस घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी रूप से तीव्र गति से आगमन हो जाता है। और दोस्तों, उस घर में सुख समृद्धि इतनी ज़्यादा आ जाती है कि उस घर में रहने वाले इंसान संभाले नहीं संभालते हैं। इतना धन धान्य उनके घर में आता है। जिस घर में बिल्लियाँ अपने बच्चों को जन्म देती हैं, उस घर में सुख समृद्धि बेहद ही ढेरों आती है। लेकिन शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि बिल्ली को घर में पालना अशुभ माना जाता है। जिस घर में बिल्लियाँ रोती हैं वह भी बहुत अशुभ हो जाता है। इसीलिए बिल्लियों को पालना शास्त्रों के अनुसार अशुभ माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि यदि आप किसी भी शुभ कार्य के लिए प्रस्थान करते हैं और यदि बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो दोस्तों उसको काफ़ी अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जिस वक्त आप किसी काम के लिए जा रहे हों और बिल्ली यदि आपके आड़े आ जाए, आपका रास्ता काट जाए, तो दोस्तों आपका वो काम नहीं बनता है। और ऐसा भी माना जाता है कि जब बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। यदि आपके घर में आकर के बिल्ली रोने लगती है तो दोस्तों इसको भी बहुत बड़ा अशुभ संकेत माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में बिल्लियां रोने लगती हैं, उस घर में किसी न किसी की अकाल मृत्यु होने का भय रहता है। जो लोग अपने शौक के लिए बिल्लियां पालते हैं, घर में बिल्लियों को पालना बड़ा अशुभ संकेत माना जाता है, बड़ा ही अशुभ होता है। इसीलिए जो लोग बिल्लियां पालते हैं वह इस वीडियो को ज़रूर देखें और आज से वह बिल्लियां पालना बिल्कुल ही बंद कर दें। जब दोस्तों बिल्लियां पालते हैं
तो शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जहाँ बिल्लियाँ रहती हैं वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभास हो जाता है। जिस घर में बिल्लियाँ रहने लगती हैं उस घर में भी नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव हो जाता है। इसीलिए बिल्लियाँ पालना बहुत अशुभ होता है। इसीलिए दोस्तों, यदि आपको आधी रात में बिल्ली दिखाई देती है तो उसको भी बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को आधी रात को बिल्ली दिखाई देती है दोस्तों, उस व्यक्ति का भाग्य रूठ जाता है। लेकिन दूसरा मत ये भी माना गया है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में माँ लक्ष्मी का आगमन पक्के से हो जाता है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।